नमस्कार। आज 14 नवंबर, जिसको कि हम पूरे विश्व में विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको पता है कि आज किस प्रकार से मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है वो एक तरह से एपिडेमिक के रूप में पूरे संसार में और संसार के साथ साथ में भारत में, क्योंकि भारत को एक डायबिटिक कैपिटल बोलते हैं, तो एक बड़ा व्यापक रूप लेते जा रही है। अब जिस प्रकार से कि डायबिटिक ज़्यादा रहेगी, डायबिटिक लोग ज़्यादा रहेंगे, तो संभवतः डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वह भी ज़्यादा लोगों में रहेंगी। तो विशेष रूप से जो डायबिटीज से आँखों में या रेटिना में होने वाली जो समस्या है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, या इसके अलावा डायबिटीज से ऑप्टिक नर्व में भी समस्या होके जो डायबिटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्लूकोमा जो है वह भी डायबिटिक लोगों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। लेकिन विशेष रूप से जो मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी बता रहा हूँ उसमें दो तरह की मेन समस्याएं हो सकती है। या तो रेटिना में सूजन आ जाए, जिसको हम लोग मैक्युलर एडीमा बोलते हैं, या फिर रेटिना में ब्लड आ जाए, जिसको हम लोग पीडीआर या उसमें हेमरेज हो जाना पीडीआर में ऐसा बोलते हैं। तो होता क्या है कि डायबिटिक लोगों में वेस्कुलोपैथी या एंजियोपैथी होती है, जो खून की नलिकाएं जो सप्लाई करती हैं उनके द्वारा सप्लाई होने वाला ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसके रिस्पॉन्स में शरीर जो है वो नई नई कोशिकाएं या नए नए वेसल्स डेवलप करता है, जिसको न्यू वेस्कुलराइजेशन या नई वेसल्स बोलते हैं। नई वेसल्स जो है वो कमज़ोर होते हैं और जल्दी ही फटने या फ्रेजाइल होती हैं, जल्दी फटने की संभावना रहती है। जैसे ही कोई झटके से उठ के बैठा, कंस्टिपेशन हुआ या कोई जोर से कोई भी ऐसे झटके वाला काम हुआ तो वह फटने का संभावना रहती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में या तो पर्दे में सूजन आती है या आँख में ब्लीडिंग हो सकती है। तो सभी डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ हो गई है, सबसे ऐसा निवेदन है और डॉक्टर्स भी सब उनको गाइड करते हैं कि आप प्रत्येक 6 महीने में एक बार अपना रेटिना या जिसको हम लोग फंडस चेकअप बोलते हैं वह जरूर कराएं, ताकि अर्ली कंडीशंस में पता लगेगा तो उसको अर्ली कंडीशंस में मैनेज कर सकते हैं। या आयुर्वेद में बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के भी तरीके हैं, वो सब बताए गए हैं। अगर किसी को डायबिटिक हैं या डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हो गई है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो मेरे छोटे से कुछ सुझाव हैं आपके लिए। वैसे तो क्या है कि अपने नज़दीक डॉक्टर को दिखाकर उसकी उचित प्रकार से चिकित्सा करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा, चाहे वो रेटिना में सूजन है या वो ब्लीडिंग है, उसके लिए उपलब्ध है। ऐसे अनेक पेशेंट्स ठीक हुए हैं। इसके अलावा कुछ सुझाव मेरे सभी डायबिटिक या डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले पेशेंट्स के लिए हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, और जो आपका 3 महीने वाला HbA1c है वो भी कंट्रोल में रहें, ताकि शुगर से या डायबिटीज़ से आपका जो बॉडी में डैमेज कम से कम हो। इसके अलावा चूंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल करेक्शन इसका पहला ट्रीटमेंट है। अपना जीवन शैली ठीक रखें, जैसे कि बहुत देर रात तक ना जागें, जल्दी सो जाएं, सुबह उठ के थोड़ा बहुत जो भी संभव हो माइल्ड या ऐसा कुछ वर्कआउट करें, थोड़ा टहलें, और साथ साथ में अगर संभव हो तो थोड़ा जैसे अनुलोम विलोम है या कपालभाति है। कपालभाति जिनको ब्लीडिंग हुई है, जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो गई है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो दोबारा से जो नई कोशिकाएं फट सकती हैं। जिनमें ये डेवलप नहीं हुआ है, जिनको अभी शुगर स्टार्ट हुई है, वो लोग कपालभाति भी कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम या इसी प्रकार के जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आसानी से हो सकते हैं, जिसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, वो सब आप करें। और कुछ स्ट्रेचिंग है बॉडी की या थोड़ा टहलना है, इस प्रकार से थोड़े हल्के वर्कआउट भी करें। आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा ना रहे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपको रेटिना में ये सब समस्या ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। इसके लिए क्या आवश्यक है कि ज़्यादा तला वाला ना खाएं, मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं, अचार या इस तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो नॉनवेज खाते हैं उनमें फाइबर होता नहीं है, तो उनको भी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादा और जल्दी डेवलप कर सकता है, और उसके भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा है।
इसके अलावा आजकल जो सबसे गंभीर विषय है वह है स्ट्रेस का, क्योंकि अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो आपका शुगर लेवल भी ज़्यादा रहेगा और जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है रेटिना का वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो आपका ब्लीडिंग या स्वेलिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। तो जितना हो सके वो स्ट्रेस ना हो, आप रिलैक्स रहें साइकोलॉजिकली या चीयर अप रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर मान लीजिए डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो गया है या डायबिटीज है अभी डेवलप नहीं भी हुआ है, तो आप ऐसे जो फूड है जिसमें कि नेचुरल आयरन है, जैसे कि पालक है, बथुआ है, या दूसरा बीट रूट्स हैं, चुकंदर है, या ऐसे फल जिनमें आयरन है, तो ऐसे फल आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो आपके रेटिना के ब्लड सर्कुलेशंस को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। या जैसे धनिए की पत्तियां हैं या दूब की पत्तियां हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत अगर आप भोजन में शामिल करेंगे तो वो आपके रेटिना के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर आपको परेशानी है, समस्या है, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे एड्रेस पर आकर अपनी जांच करा सकते हैं। किसी भी तरह की किसी भी डायबिटिक पेशेंट्स को अगर छोटी भी समस्या पता लगती है, अपने नज़दीक तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं और जल्द से जल्द उसका समाधान करें। आयुर्वेद में डायबिटिक रेटिनोपैथी की बहुत अच्छी चिकित्साएं उपलब्ध हैं। आप इसको अपने कंट्रोल में रखें ताकि आप हमेशा ठीक देखते रहें। और जैसा कि हम सब अपनी प्रार्थना में कहते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ईश्वर आपको हमेशा अच्छी दृष्टि प्रदान करे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।